श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को प्रदोष व्रत की सुबह की पूजा शेयर कर रही हूं और साथ ही अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप प्रदोष व्रत की पूजा इसी प्रकार सुबह और शाम को भी कर सकते हैं। फूल भोग या आप बेलोपत्र समर्पित करते हैं तो ज़रूर जानिएगा कि किस प्रकार से आपको समर्पित प्रदोष के दिन करना चाहिए, जिससे भगवान शिव आपके पुष्प बेलोपत्र भोग को स्वीकार करें। और अगर आपकी प्रदोष पूजा व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो आपको कैसे दे देते हैं संकेत, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे आज संकेत मिला तो मैं आपको शेयर भी करूंगी। तो सबसे पहले हमें सुबह उठ करके स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में इसी प्रकार से चौकी को तैयार कर लीजिए। वैसे तो प्रदोष काल की पूजा शाम के समय की जाती है, लेकिन सुबह भी हमें पूजा विधि विधान से ही करना चाहिए और प्रदोष काल के भी समय में भी हमें विधि विधान से जरूर पूजा करना चाहिए। मैं कुछ इस प्रकार से अपना चौकी तैयार कर ली हूँ। बेल वृक्ष भी गमले में रखी हूँ और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना है, ये भी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। और साथ ही पूजा सामग्री में आप सब कुछ रखिएगा। जो भी फूल है, जो भी बेलोपत्र है, वो आपके अपने घर का होना चाहिए। किसी भी बागवानी का तोड़ के मत समर्पित किया करिए। चाहे आप कोई व्रत भी करिएगा आगे से तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आपको व्रत का फल भी मिलता है। किसी की दी हुई चीज़ भगवान को बिल्कुल मत समर्पित करिए। किसी के घर का मत समर्पित करिए। जो भी आपके बेलोपत्र है, आपके घर का समी पत्र है, आपका पुष्प जो भी है वही समर्पित करिए। किसी के अन्य घर का ना करें। और साथ ही बेलोपत्र जो है प्रदोष के दिन ना तोड़ें। आपके पास पहले से है तो वही समर्पित करें और घर की बनी हुई चीज़ें ही भगवान को भोग अर्पित करें प्रदोष काल में शाम के समय। और बाहर का जैसे मिठाई वगैरह, पेड़े वगैरह अगर आप समर्पित करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है अपने घर के रसोई घर का समर्पित करिए, जिससे भगवान का आपका जो दिया हुआ भाव भगवान को समर्पित हो। भगवान ये कहते हैं, भगवान शिव, कि आपका दिया हुआ ही चीज़ आप मुझे समर्पित करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संकल्प ले लेते हैं फूल और जल लेकर के कि आज मैं व्रत कर रही हूँ, मेरे व्रत को स्वीकार करिए। जो भी कामना है वो भी ज़रूर बोलिए। और इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग अपने गमले में बना लेना चाहिए। आप लिंग की आकृति मत बनाइए, जलाधारी की आकृति मत बनाइए, सिर्फ आपको लिंग बनाना होता है, क्योंकि गमला जो होता है वो अर्घा माना जाता है। तो आप इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और विसर्जन भी इसी में आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पार्थिव शिवलिंग सुबह भी बनाती हूँ और शाम को भी बनाती हूँ, दोनों समय बनाती हूँ। आपको अगर दोनों समय सुविधा है बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रदोष काल में तो ज़रूर आपको बनाना है प्रदोष के दिन। उसके बाद हमें जो है पंचामृत से स्नान, बेलोपत्र, अक्षत, पीला चंदन, रोली तो बिल्कुल भी नहीं समर्पित करनी है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और पुष्प वगैरह सब कुछ समर्पित कर दीजिए और उसके बाद दीपक जला के आरती दिखा लीजिए और 5 से 10 मिनट बाद ही आपको इस गमले में विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन के लिए आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि कैसे हम विसर्जन करें। तो जब आप गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो सारा पुष्प और बेलोपत्र आप जो है किसी भी परिवार के सदस्य को जो बीमार रहता है उसे दे सकते हैं, तो बीमारी भी समाप्त होगी। और या तो अपने धन के स्थान पे भी रख सकते हैं। विसर्जन करते समय आपको विसर्जन समर्पयामि बोलने के बाद आपको जल समर्पित उसी में कर दिया करिए। जो निर्माण है वो निकाल के किसी वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। तो गमले में आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी पार्थिव शिवलिंग की पूजन हो रही है और इस प्रकार से दीपक, घंटी का नाद बजाइए और जो भी चीज़ें समर्पित करते हैं आप जो है पार्थिव शिवलिंग पर, वो वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं और आप गमले में ही विसर्जन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुध प्रदोष व्रत है, तो बुध प्रदोष के दिन हमें गणेश भगवान की भी सर्वप्रथम पहले करनी चाहिए। उसके भगवान शिव और माता पार्वती, नंदी जी की पूरी पूजा होगी। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से सुबह भी चौकी तैयार रखी हूँ। ये चौकी वैसे ही बनी रहेगी और शाम की भी पूजा मैं यहीं पर कर लूँगी। अब यहाँ जो है गणेश भगवान को मैं सबसे पहले सिंदूर लगा लेती हूँ, पीला चंदन, अक्षत, पुष्प। पहले गणेश भगवान की पूजन हमें कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें अन्य देवी देवता की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान को सर्वप्रथम माना गया है। अब यहाँ पे मैं भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करा लेती हूँ। पंचामृत से स्नान कराते समय नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हमें कराना चाहिए। सुबह शाम आप दोनों समय करा सकते हैं और मैं यहाँ दोनों समय करा रही हूँ। उसके बाद जो है घृत भी और शहद वगैरह सब भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। पूजा करने से पहले मैं लड्डू गोपाल को स्नान भोग करा चुकी हूँ। उसके बाद भगवान शिव की पूजा आराधना कर रही हूँ।
फिर इस तरीके से भाव से भगवान शिव का शिवलिंग का स्नान कराइए। उसके बाद अच्छे से कपड़े से पोंछ करके आपको इसी तरीके से आपको शाम की भी पूजा करनी चाहिए। और प्रदोष व्रत कथा आपको शाम के समय करनी चाहिए। सुबह मैं प्रदोष व्रत कथा नहीं पढ़ती हूँ, सुबह सिर्फ मंत्र का जाप करती हूँ, भगवान शिव के स्तोत्र पढ़ती हूँ, आरती करती हूँ। शाम के समय हमें प्रदोष व्रत की कथा पुस्तक पढ़नी चाहिए। और शाम के समय अगर कोशिश करिए तो मंदिर भी, शिव मंदिर जरूर जाया करिए प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय आपका 6:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा और 8 बजे तक आपका प्रदोष काल रहेगा। तो प्रदोष काल 8 बजे के अंदर तक आप शिव मंदिर में जाइए, वहां दीपक भगवान शिव को पूजन कर लीजिएगा अपने घर के मंदिर करने के बाद। और अगर आसपास शिव मंदिर में जाके भी पूजा कर लेते हैं प्रदोष व्रत कथा का भगवान शिव का श्रृंगार करके तो अति श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पे मैं पीला चंदन, अक्षत, बेलपत्र इत्र सेवा में प्रतिदिन देती हूँ और आप सभी को इत्र सेवा जरूर देना चाहिए। यहाँ मैं लाल चंदन भगवान शिव को समर्पित कर रही हूँ। लाल चंदन भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। यहाँ मौली में समर्पित कर रही हूँ भगवान शिव को। उसके बाद पुष्पों से श्रृंगार और एक जो है बेलपत्र मैं अशोक सुंदरी के स्थान पे रख रही हूँ, क्योंकि अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप अपने हृदय की बात को बोल के शिवलिंग पर रखते हैं तो आपकी कामना जो है अति शीघ्र जरूर पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पुष्पों से श्रृंगार कर लेती हूँ और जो भी आपके पास पुष्प है देखिए वही समर्पित करिए। भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि आपके पास जो है मुझे वही समर्पित करिए, किसी और की चीज़ मुझे ना समर्पित करिए। तो जब आप कोई व्रत भी करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके घर के पास जो भी फूल है आप वही चढ़ाइए या मार्केट से खरीद के चढ़ाइए, किसी अन्य बागवानी से तोड़ के मत चढ़ाइए। तो यहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ विधि विधान से। उसके बाद भगवान शिव की आरती उतारूंगी। भोग में एक बेलपत्र रखेंगे। सुबह मेवे का भोग लगा रहे हैं, शाम का हम हलवा या खीर का भोग भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। खीर का भोग भगवान शिव को प्रिय है तो खीर का भोग भी आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। एक बेलपत्र जो है भोग में रख देते हैं तो भगवान शिव अकेले नहीं सभी देवी देवताओं के साथ प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं जो है उनकी आरती उतार लेती हूँ। भगवान शिव को जितना भाव से आप श्रृंगार करते हैं, ध्यान करके करते हैं ना, तो भगवान शिव की कृपा और साथ ही आपको संकेत भी प्राप्त होता है। आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जब मैंने पूजा कर लिया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, अपने हृदय की बात कह रही थी, तो जो ये धतूरा आपने देखा होगा, ये धतूरा थोड़ा सा हिला और नीचे की तरफ थोड़ा सा लुढ़क गया। तो यह संकेत होता है कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हो चुके हैं और हमारे दिल की बात को जरूर सुन रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये जान लीजिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। तो यहाँ पर मैं पुष्प जो है हटा लेती हूँ और ये बेलपत्र जो है मैं अपने बालक को खिलाऊंगी। और आप चाहे तो अपने घर के परिवार सदस्य को, और या तो आप अपने स्थान पर धन के स्थान पे रख सकते हैं जिससे शिव की कृपा प्राप्त हो। तो अगर आप भी पूजा करते हैं, पूजा के दौरान फूल गिर जाता है भगवान के ऊपर से, तो भगवान आपकी पूजा से ना प्रसन्न हो चुके हैं। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये मान के रखिए। तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं प्रसन्न हो गई और मैं ये मान गई कि भगवान शिव विराजमान हैं और मेरी हृदय की हर एक बात को सुन रहे हैं और भगवान शिव की भक्ति अविरल हम सबको प्राप्त हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए और भगवान शिव की पूजा प्रदोष के दिन जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।